रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें, और खबरें बहुत ही अच्छी हैं क्योंकि जिन्होंने जो RCO किया गया था, रिजीम चेंज ऑपरेशन जिसको कहते हैं, वो जो किया गया था वो तो फ्लॉप तो हो ही गया है, लेकिन अब उसके नतीजे में जो तबाहियां आ रही हैं उन तबाहियों की जिम्मेदारी किसने लेनी है, ये है असल मसला। और ये सारे का सारा बोझ जो है वो किसके कंधों पे डाला जाएगा और कुर्बानी का बकरा किसको बुनाया जाएगा। RCO का फ्लॉप जो RCO हुआ है, ये इसका जिम्मेदारी किस पे डाली जाएगी, इसके बारे में आपसे कुछ शेयर करता हूं। लेकिन सबसे पहले जी अहम तरीन जो खबरें हैं वो जरा सुन लें। एक तो साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब वो निकले हुए हैं, उनके हाथ में कुछ और ऑडियोज आ गई हैं, उनके हाथ लगी हैं कुछ ऑडियोज, कुछ वीडियोस भी हैं लेकिन कुछ ऑडियोज ज्यादा हैं, और ऑडियोज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उनमें क्या है, उनका कंटेंट क्या है वो भी आपको बताता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ। कुछ चीजें पहले एक दो वजाहत कर दूं, वो बहुत जरूरी है कि पिछली वीडियो में मैंने एक बात की थी कि ईवान सदर खाली करवाने की कोशिश की जा रही है और जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, इजाफी कुमक मांग रहे हैं और 2 महीने का वक्त मांग रहे हैं। 2 महीने का वक्त है, 2 महीने के अंदर अंदर मैं ईवान सदर खाली करवा सकता हूं और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को इम्पीचमेंट के जरिए यहाँ से निकाला जा सकता है। और जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब से हमने ईवान सदर खाली करवाया था, तो ईवान सदर में किसने पहुंचना है, जरदारी साहब की अपनी ख्वाहिश है कि वो पहुंचे या फिर उनका कोई नॉमिनी पहुंचे। तो बहरहाल ये मैंने खबर दी थी, उसमें एक मैंने मुझसे गलती हुई और वो ये कि सदर के मुआवजे के लिए मैंने कहा 75% चाहिए होता है, तो 75% नहीं, वो है 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और 2/3 अक्सरियत। और उसकी एक तस्दीक भी कर दी एक दोस्त ने ट्विटर पे आके, मेरा वो क्लिप भी लगाया। ज़रा गुस्से में ज़्यादा थे वो मेयो साहब, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इनका शुक्रिया भी अदा किया। और हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। आर्टिकल 47 है जी आइन का, वो डील करता है इसको, जो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है उसको, तो उसमें सारा प्रोसीजर दिया हुआ है। उसमें 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, तो 2/3 अक्सरियत उसमें कौमी असम्बली है, सेनेट है और 4 सूबाई असम्बलियाँ हैं। 4 सूबाई असम्बलियों के वोट और वो इक्वल वोट गर्दाने जाएंगे। जो सबसे छोटी असम्बली है जी बलूचिस्तान, उसके इक्वल तमाम वोट शुमार किए जाएंगे। सिंध असम्बली के भी उतने ही वोट होंगे, पंजाब असम्बली के भी और खैबर पख्तूनख्वा के भी, तो इक्वल वोट गिने जाएंगे। उसी तनासब से उसको तकसीम कर दिया जाता है। अलबत्ता सेनेट और कौमी असम्बली का 1 मैन 1 वोट होता है। तो ये प्रोसीजर है, 2/3 अक्सरियत से होगा। तो बहरहाल मैंने वजाहत कर दी और शुक्रिया जनाब आपका कि आपने मेरी तवज्जो इस तरफ दिलाई। हो जाती है गलती बाज़ औक़ात, खबर मेरी बाकी चीज़ ठीक है, ये वाली मिस्टेक हो गई थी। क्या कहना चाहिए इसको, क्लैरिकल मिस्टेक कह लें, स्लिप ऑफ टंग कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया, माजरत भी मैं करता हूँ जी। उसके बाद आगे हैं खबरें। क्या हैं खबरें, ये हैं कि इमरान खान साहब निकले हुए हैं बहुत तूफ़ानी दौरों पे और जुमे तक उनका यही सिलसिला रहेगा। कल उन्होंने 2 जलसे किए ईद के अगले दिन ही, और आपको मालूम है कि ईद की छुट्टियां हम कैसे मनाते हैं, और रिलैक्स और कुर्बानी की ईद ख़ास तौर पे, क्योंकि दूसरे दिन तो कुर्बानी भी हो रही होती है और गोश्त भी काफ़ी होता है। लेकिन कल लोधरा और मुजफ्फरगढ़ 2 उन्होंने हिस्टोरिकल जलसे किए, तारीखी जलसे, तमाम के तमाम जो हैं, इवन जो बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि सही तौर पे इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है वो अवाम में पजीराई हासिल कर चुका है और अवाम उनकी तरफ देख रही है। कल 2 जलसे किया और आज एक किया जी, और आज भक्खर में किया। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, मुजफ्फरगढ़ रूरल एरिया कहलाता है, लोधरा रूरल एरिया कहलाता है, दही इलाके, भक्खर दही इलाकों में आते हैं, क्योंकि ये बैकवर्ड एरियाज हैं, बैकवर्ड अजला हैं, बैकवर्ड शहर हैं, और जहाँ पे ज़्यादातर वोट जो है वो किसानों का, काश्तकारों का है। दही वोट ज़्यादा है, देहातों में बसने वाले वोटर ज़्यादा हैं। तो बिलअमूम जो समझा जाता था कि ये बर्गर फैमिली की जमात है और ये डिफेंस की जमात है, ये कैंट की जमात है और ये पॉश एरियाज की जमात है, तो वो तो तासुर हो गया है ख़त्म। अब तो लोग जो हैं, पाकिस्तान के अवाम देहातों तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुँच चुकी है। और ये मनाजिर हमने देखे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में, 70s 60s में
اور 70s میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں دیکھے تھے، اور ان کو ہرانے کے لیے نو جماعتی اتحاد بنا تھا، PNA اس کو کہتے تھے، پاکستان قومی اتحاد۔ نو جماعتی اتحاد تھا، 9 ستارے تھے اس میں سب کے سب جمع ہو گئے تھے، رائٹ کے بھی، مذہبی جماعتیں بھی، غیر مذہبی جماعتیں بھی، سیکولر جماعتیں بھی، سیاسی جماعتیں بھی، سب کی سب جمع ہو گئی تھیں اور بھٹو صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتری تھیں۔ اس وقت وہی سچویشن عمران خان ورسز وہی اتحاد ہے، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب، MQM اور عوامی نیشنل پارٹی، سب کے سب جمع ہو چکی ہیں، اور ایک دوسرے کے جو دشمن مخالفین تھے وہ جمع ہو چکے ہیں اور عمران خان صاحب کو ہرانا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسا ہے نہیں، ابھی تک جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں 20 سیٹوں پہ، اس کی رپورٹس بہت ہی خوفناک حد تک جو دی جا رہی ہیں وہ ہے کلین سویپ، عمران خان صاحب کا کلین سویپ، اور یہی اب اس وقت جو ہے ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ کیا یہ کلین سویپ ہونے دیا جائے گا یا نہیں۔ عمران خان صاحب نے کل دو تین پچھلے جتنے بھی جلسے کیے انہوں نے مسٹر ایکس کا ذکر کیا، اب انہوں نے ایک نیا کردار لے کے آئے ہیں، مسٹر وائی۔ اب مسٹر ایکس کون ہے؟ وہ لاہور میں ہے۔ مسٹر وائی کون ہے؟ وہ اس کا کوئی نہ کوئی سبارڈینیٹ ہوگا، تو جس کی طرف عمران خان صاحب، انہوں نے کہا کہ مسٹر ایکس پہلے یہ کام کر رہا تھا، اب مسٹر وائی کو ملتان بھیجا گیا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے ذرا تھوڑا سا جمع تفریق کریں اور معاملات کو سنبھالیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی، وزیر خارجہ سابق سینئر موسٹ رہنما، انہوں نے تو پوری پریس کانفرنس میں بتا دیا تھا کہ وہ ایون کمپین چلانے بھی جاتے ہیں تو یہ مسٹر ایکس وائی کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور جہاں سے ہمیں سپورٹ ملتی ہے تو مسٹر ایکس وائی کے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کو رات گئے پھر ان کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا ان کا منہ بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا دھمکایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ پنجاب پولیس بڑے بے دریغ طریقے سے استعمال ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے استعمال ہو بھی رہا ہے، اور ابھی ہونا ہے پولنگ ڈے والے دن اور پولنگ ڈے سے اگلے دن، اور گنتی کے نتائج یہ سارے اس میں آئے گا جناب آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور اس کے سربراہ ہیں جناب چیف الیکشن کمشنر سکندر راجہ صاحب۔ تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا جی۔ تو عمران خان صاحب کے پاس ایسی کیا چیزیں ہیں کہ مسٹر ایکس کون ہے اور مسٹر وائی کون ہے، اور مسٹر وائی ملتان پہنچ گیا، خان صاحب کو پتہ چل گیا، اور مسٹر ایکس کیا کیا کر رہا ہے، کیونکہ مسٹر ایکس کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے اس میں، اور یہ ہدف اگر حاصل نہ ہوا تو پھر مسٹر ایکس جو ہے وہ بھی خسارے میں ہوگا، اور ظاہر ہے اس کے بعد پھر پوری کی پوری کمپنی نے ڈوبنا ہے۔ اور اسی لیے کچھ ویڈیوز اور کچھ آڈیوز عمران خان صاحب کے پاس پہنچ چکی ہیں، اور وہ ہیں کہ مسٹر ایکس اور وائی کے لوگ جو ہیں وہ رابطہ کر رہے ہیں، رابطے میں وہ ساری باتیں کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آفرز کی جا رہی ہیں، اور برائب کیا جا رہا ہے، اور راضی کیا جا رہا ہے، اور کچھ اور بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے عمران خان صاحب کے علم میں لائی جا رہی ہیں، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب ہم برقرار ہیں، قائم ہیں، فل پریشر قبول کر رہے ہیں، فکر نہ کریں، کیونکہ لوگ باہر نکل آئے ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے اب ایک نئی فلسفی جو ہے، نیا نیریٹو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ ذرا غور سے سنیے گا کہ دیکھیں جی، اب یہ سارے مان رہے ہیں، جو ان کے اپوننٹس ہیں وہ بھی سارے مان رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں، پاکستان تحریک انصاف، وہ نمبر 1 جماعت بن چکی ہے اور وہ جیت رہی ہے، اور وہ کراؤڈ پولر بھی وہ ہیں، وہ جو تھا جی کراؤڈ پولر وہ ہیں، اور کراؤڈ پولر وہ ہیں، وہ سارے کے سارے ملیا میٹ ہو گئے۔ قومی ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ، ان سب کی نظریں اس پہ ہیں، کیونکہ یہ RCO کے بعد پہلا مارکا ہے، اور RCO والوں کو یہ بتایا گیا تھا، RCO ڈونلڈ کو یہ بتایا گیا تھا کہ عمران خان کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، عمران خان کا تو لوگ کریا کرم ہوگا تو عمران خان کا تو نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ان سب کی نظریں بھی اس پہ ہیں، اور جب اس پہ ہیں تو وہ بھی دوربین لگا کے بیٹھے ہیں کہ دیکھتے ہیں، نظر تو آ گیا ان کو۔ تو جناب وہ سارے ریکارڈ جو ہے ان کے پاس آ چکا ہے، وہ باقاعدہ اچھا آرکائیو تیار ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا اچھا آرکائیو، اور اگر یہ بہترین راستہ ہے جی کہ اس کو ہونے دیا جائے، کیونکہ اگر اس کو نہ ہونے دیا گیا تو پھر معاملات خراب ہوں گے۔ 17 جولائی
बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है और उसके बाद 22 जुलाई उसके नताइज होंगे पंजाब की हुकूमत। और हाँ, मैं बता रहा था कि जो एक नैरेटिव बड़ा दिलचस्प देने की कोशिश की जा रही है कि देखें जी, क्राउड पुलर तो है, वोट भी हैं, लोग भी बाहर निकल रहे हैं, लेकिन असल मसला ये है, बहुत ही असल मसला ये है कि ये क्या ये मैच्योर हो सकेगा पोलिंग डे वाले दिन? क्या ये सारे वोटर पोलिंग डे पे पहुंच सकेंगे, इलेक्शन में वोट डाल सकेंगे? ये सही तरीके से ये सारा मैनेज हो जाएगा पीटीआई से? पीटीआई का तजर्बा नहीं है। तो ये इस तरह की चीजें जो है ना, राइट लेफ्ट से कोशिश की जा रही है कि इस तरह का भी नैरेटिव साथ साथ दे दिया जाए, क्योंकि अब इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। नजरें सबकी हैं और डटी हुई हैं, मिस्टर एक्स हो, मिस्टर वाई हो, मिस्टर ए हो, मिस्टर बी हो, ये सब के सब जो हैं इस वक्त देखना है जी कि उस दिन क्या होता है। पीपल्स पार्टी बड़े मजे ले रही है, एंजॉय कर रही है और उसको कोई फिक्र फाका नहीं है, क्योंकि जरदारी साहब जो हैं वो बड़े खुश हैं कि वो एक तीर में कई शिकार कर चुके हैं और मजीद जितने भी बोनस के तौर पे उनको मिल जाएं वो उनके फायदे में होंगे। उसकी वजह यह है कि अब जरदारी साहब बिलावल भुट्टो को साथ साथ तैयार कर रहे हैं, उनको मुतारफ करवाया जा रहा है। वजारत खारजा भी उन्होंने इसीलिए ली है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी ज़रा ओपनिंग होए, वहाँ पे जाएं, इंटरेक्शन हो और बताया जाए कि जनाब हमारा मंशूर ये है और हम हैं मुतबादल क़यादत। इमरान खान साहब के बाद शरीफ फैमिली मुतबादल क़यादत नहीं है, उन पे बहुत ज़्यादा दाग हैं और उन पे बहुत ज़्यादा धब्बे हैं और नवाज शरीफ साहब सज़ा याफ्ता हैं, मरीम साहब सज़ा याफ्ता हैं और फ्लेक्सिबल नहीं हैं और उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी फड्डा है पाकिस्तान में, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और शहबाज शरीफ साहब वैसे नकारा हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब उनको चलने नहीं दे रहे। लिहाजा इन तमाम तर हालात में सिर्फ मैं ही हूँ जो कि आपके लिए और पाकिस्तान में ये काम कर सकता हूँ। तो ये हो रहा है जनाब, और तो कुछ नहीं हो रहा। तो देखते हैं कि ये सब कुछ, क्योंकि इमरान खान साहब का एक प्लान है और वो प्लान बहुत ही अच्छा तैयार करके बैठे हैं। वो सिर्फ फिलहाल वो देख रहे हैं कि क्या न्यूट्रल वाकई न्यूट्रल है ज़िमनी इलेक्शन में या नहीं है। वो इशारों में, किनायों में, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली वो सारी बातें कन्वे कर रहे हैं, हर इंतखाबी जलसे में कर रहे हैं और उनके पास कुछ मटेरियल है जिसकी बुनियाद पे वो ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन उनकी ख्वाहिश है, बल्कि सबकी ख्वाहिश है कि 17 जुलाई को न्यूट्रलिटी बरकरार रहे, ना कि जो इतलात आ रही हैं इसके बरक्स वो हों। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।